जीवित पुत्रिका व्रत कथा चील और सियार की कहानी। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिसका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बड़े घोंघेर या फिर बड़ा सा हॉल था जिसमें सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता। एक समय की बात है। उस नगर की सभी महिलाएं नदी में स्नान करने के लिए आई हुई थी या फिर पूजा करने के लिए आई हुई थी। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियार से पूछा, क्या इस नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई है? तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका व्रत का संकल्प लेने के लिए नदी में आए। इस बात को सुनकर चील ने कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं? तथा तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जमुत वाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रख कर किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, जिसका दाह संस्कार करने के लिए उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको आधा जलाकर उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब घोघर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले भी बहुत भूख लग रही थी। यह सब देखकर उसका भूख और तेज हो गया तथा उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जान सियार अपने घोंघर से निकलकर उस स्थान पे गया और भर पेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसको घोंघर में सुबह के लिए रखा। यह सब पर पेड़ पर बैठकर चील सब देख रहा, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और वह अपना व्रत विधिवत पूर्ण संपन्न किया। वह आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छुटा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उसका जन्म इस घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट तो शिलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ संपन्न। शिलावती के पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा कपूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इधर बड़ी बहन के सातों पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे स्त्रिया में भरकर रानी कपूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के सातों पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़े में लपेटकर शिलावती को भिजवाया और वह बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धर से जोड़कर उस पर अमृत छिटक दिया, जिससे शिलावती सातों पुत्र राम राम कहकर खड़े हुए मानो जैसे नींद से उठे हों और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था वह एक नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती बहुत चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शिलावती के घर भेजा। जब उसका सेना वहां पे पहुंचा तो सब ठीक ठाक देखकर कपूरावती को आकर सब बताया, तो उन्हें रहा नहीं गया और वह अपनी बहन के घर जाकर उससे पूछी कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया या कर्म किया है जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं
और मेरे सारे संतान मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। अपने अपने किए गए मन ही मन जो कर्म थे उस पे वो पछता रही थी। तो शिलावती जिमूतवाहन व्रत के बारे में बताती है कि तो बहन ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन जब आया तो शिलावती ने अपनी बड़ी बहन से उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ वृक्ष के नीचे दिखाकर पूर्व जन्म के वृतांत को सुनाई, जिसको सुनकर वह मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु हो गई उसकी। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह उसका दाह संस्कार वहीं पे कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।